महादेव की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण था भीलवाड़ा राजस्थान की पवित्र पावन भूमि पर भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली पवित्र शिव महापुराण की कथा भीलवाड़ा राजस्थान की पवित्र पावन भूमि पर चल रही है, जिसका आज विराम दिवस है। ये कथा 8 अप्रैल से प्रारंभ हुई। आज 14 तारीख को विराम की ओर जा रही है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, ब्राह्मण, साधुजन, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक, ब्राह्मण, तपस्वी एवं सभी श्रोता भाई बहन, कथा के मुख्य आयोजक श्री संकटमोचन हनुमान जी महाराज एवं श्री संकटमोचन हनुमान मंदिर के महामंडलेश्वर श्री बाबूगिरी जी महाराज, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने अथक प्रयास कर बड़ी सरलता के साथ में, बड़ी सहजता के साथ में इस पवित्र कथा को भीलवाड़ा नगर तक लेकर आए। कहते हैं सच्चा संत अगर जिंदगी में मिलता है तो अपने नगर में ही कुंभ बसा देता है। और महामंडलेश्वर श्री बाबूगिरी जी महाराज जी के लिए मैं इतना ही कहूँ कि आपकी अथक प्रयास महाराज जी और आपकी नम्रता, आपकी सरलता, आपकी सहजता ही इस शिव महापुराण को भीलवाड़ा तक लेकर आई है, वरना बहुत कठिन है। एवं श्री विधायक महोदय भीलवाड़ा नगर के श्री अशोक जी कोठारी जी, जिनका अथक प्रयास किस तरह से आए हुए भक्तों की व्यवस्था सही हो सके, उनकी बैठने की व्यवस्था सही हो सके, उनकी भोजन व्यवस्था सही से हो सके। जैसे कहते हैं कि एक कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके कारणवश पूरा घर आनंद से चलता है। ऐसे श्री विधायक जी अशोक जी कोठारी जी को मैं साधुवाद दूँ, धन्यवाद दूँ, जिनका अथक प्रयास इस कथा में रहा और पूरी कथा को अच्छे से संजोए। यहाँ की शिव महापुराण कथा समिति, जिसका बच्चा बच्चा भगवान शिव की साधना में, सेवा में लगा रहा। कहीं पानी पिलाने की व्यवस्था है, कहीं भोजन कराने की व्यवस्था है, कहीं भोजन बनाने की व्यवस्था है, कहीं कचरा उठाने की व्यवस्था है, कहीं झाड़ू लगाने की व्यवस्था है, कहीं लोगों को बिठाने की व्यवस्था है। समिति के लोगों को जितनी गाली पड़ती है शायद दुनिया में किसी को नहीं पड़ती। तो किसी को बिठाया नहीं तो सुनना पड़ेगा
व्यवस्था नहीं कर पाए तो सुनना पड़ेगा। पर शिव महापुराण कथा समिति भीलवाड़ा राजस्थान को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिनका अथक प्रयास इस कथा को सफलता दिया है। ये कथा मानव जीवन की व्यथा को मिटाने के लिए, कल कथा की शिवरात्रि थी, आज कथा का विराम दिवस है। पूरी रात्रि भीलवाड़ा वालों ने भी दर्शन किए होंगे कि पूरी रात्रि शिव भक्त, पूरी रात्रि शिव भक्त भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे रहे, भजन करते रहे, नाचते रहे, स्मरण करते रहे और कीर्तन करते रहे। शायद भीलवाड़ा के इतिहास का जो पहला कुंभ है, जिस कुंभ में रात रात भर शिव भक्त भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जो इस कथा में नहीं पहुंच पाया, भीलवाड़ा नगर में रहने के बाद भी एक दिन भी जो इस भूमि को नमन नहीं कर पाया, समझ लेना कि हीरा लुटाने के लिए तिजोरी लेकर कुबेरेश्वर बाबा आया था और तू बटोर नहीं पाया। किसी किसी के जीवन की अकड़ कथा के पंडाल तक लेकर नहीं जाती। किसी किसी के जीवन का अहंकार भगवान की कथा तक लेकर नहीं जाता। किसी किसी के जीवन का अहंकार उसको कथा के पंडाल तक लेकर नहीं जाता। शिव के पास जो भी पहुंचा है वो शून्य होकर पहुंचा। भगवान शंकर के पास जो पहुंचा वो शून्य होकर पहुंचा। कैलाश पर्वत पर भी अगर आप दर्शन करने के लिए मानसरोवर जाते हैं, कैलाश पर्वत जाते हैं, वहां का टेम्परेचर शून्य हो जाता है। सती माता शिव जी के पास पहुंची, भस्म के रूप में शून्य होकर पहुंची। सर्प, कालिया, वासुकी जब मंथन करा गया और उस मंथन में सबने अपना अपना हक ले लिया, तब वो मंथन करने वाली जो रस्सी थी वासुकी नाग, उसको पटक दिया। उस वासुकी नाग को किसी ने नहीं देखा। ये संसार की रीति है, जब तुम्हारा काम पड़ता है तो तुम्हारे आगे आकर हाथ भी जोड़ा जाता है। ये संसार की रीति है, जब तुम्हारे से काम पड़ेगा तो लोग तुम्हारे को हाथ जोड़ेंगे, पांव पड़ेंगे, प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे, और जब काम निकल जाएगा तो कोई तुमको पूछने वाला नहीं। वासुकी नाग समुद्र मंथन में, अगर वासुकी नाग नहीं होता तो शायद समुद्र का मंथन भी नहीं होता। ये वासुकी नाग ही है जिसका एक सिरा असुरों ने पकड़ा है तो एक सिरा देवताओं ने पकड़ा। सुर असुर मिलकर दोनों मंथन करे। उस मंथन में सबसे पहले अगर कुछ निकली है तो गौ माता निकली है। मंथन में सबसे पहले निकलने वाली अगर कुछ है तो वो गौ माता। बिना गौ माता के सनातन धर्म का टिक पाना बड़ा कठिन है। इसलिए सबसे पहले अगर इस पृथ्वी पर संसार के उद्धार के लिए जो देवता और असुरों ने मिलकर मंथन किया, उस मंथन में अगर सबसे पहले निकली हैं तो 5 गाय निकली हैं।
5 गाय, नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, ये 5 गौ माता ऐसी हैं जिन्होंने संपूर्ण विश्व का कल्याण किया, संपूर्ण विश्व। पहले के समय में बच्चों के हृदय में गौ माता के प्रति प्रेम हुआ करता था। वो गौ माता पर अध्ययन करता था, क्योंकि पहले पाठ्यक्रम में गौ माता का निबंध आता था। धीरे धीरे गाय का निबंध हटाकर नेताओं का निबंध चालू करा दिया और गौ माता का निबंध अब पाठ्यक्रम में आना बंद हो गया। पहले गौ माता का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, गौ माता का एक चैप्टर हुआ करता था अध्ययन। गौ माता के उस चैप्टर में गौ माता पर बच्चों का फोकस हुआ करता था। वो पढ़ते थे, स्मरण करते थे कि गौ माता के रहने से, गौ माता के होने से, गौ माता के हमारे घर में होने से, गौ माता के हमारे नगर में होने से, गौ माता के हमारे क्षेत्र में होने से क्या क्या लाभ है, क्या क्या फायदा। पहले धीरे धीरे गौ माता का वो पाठ्यक्रम हटा दिया गया और अब बच्चों के स्मरण में भी नहीं रह पाता कि गौ माता की सेवा कैसे। हमारा तो भारत सरकार से निवेदन है, प्रत्येक केजी की कक्षा से लेकर के प्रत्येक विद्याध्ययन में गौ माता का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जिससे बच्चे पढ़ें और उनके भीतर गौ माता के प्रति प्रेम जागृत। 27 अप्रैल से 27 जुलाई तक एक गौ सम्मान आवाहन अभियान पूरे भारत में हो रहा है। उस गो सम्मान आवाहन अभियान के अंतर्गत गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करा जाए और गौ माता का सम्मान गांव-गांव में हो, आदर हो, सत्कार हो, ये भाव रखा जाए। आज कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर नंदी भी रोडों पर घूम रहे हैं। भूखे प्यासे भटक रहे हैं। कई संस्थाएं, एक हमको सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई, किसी ने सीहोर में एक वीडियो भेजा यहाँ के यूट्यूबर ने। मैं उस यूट्यूबर को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने यहाँ का एक वीडियो भेजा जिसमें एक भाई नंदियों की सेवा कर रहा है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम तुम्हारे भीतर नंदी सेवा का भाव प्रकट हुआ। अपने भीतर मंथन हुआ, उस मंथन में गौ माता निकली, विष निकला और आखिरी में फिर अमृत तत्व की प्राप्ति हुई। जो ये अमृत तत्व है ना, ये दुनिया को बड़ा अच्छा लगता है। जो बुरा तत्व है वो किसी को पसंद नहीं है, विष जो है वो किसी को पसंद नहीं है। माया
कथा अच्छी चल रही है, बहुत लोग श्रवण कर रहे हैं, सबके हृदय में शिव तत्व विराजमान है, लोगों को अच्छा लग रहा है। पर उसी कथा में थोड़ी सी तेज हवा चल जाती है, जरा सा कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो लोगों को लगने लगता है बताओ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। अमृत तत्व दुनिया को अच्छा लगता है, विष तत्व किसी को अच्छा नहीं लगता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अमृत की प्राप्ति तो बहुत बाद में हुई है, उससे पहले विष निकला है। जब कोई अच्छा कार्य करने के लिए जाओगे, जब तुम कोई अच्छा काम करने के लिए जाओगे तो सबसे पहले तुम्हारे मंथन में विष ही आना है। और जिसने अपनी जिंदगी में उस विष को पी लिया, निंदा का विष, बुराई का विष, अपशब्दों का विष, तानों का विष, गालियों का विष, आड़े टेढ़े संवादों का विष, ये सारा विष जिसने अपनी जिंदगी में पी लिया, समझ लेना कि आने वाले समय में वही देव अधिदेव महादेव के पद पर बैठ गए। क्योंकि विष पीना कठिन है। आज भारत को विकसित बनाने के लिए, हमारे राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए कितना कितना प्रयास भारत सरकार कर रही है, पर बुराई का विष भी सबसे ज्यादा उसी को प्राप्त होता है। ये नियम है। ट्रेन के डब्बों को जो खींचता है इंजन, वो इंजन का मुंह ही काला होता है, क्योंकि उसको 10 डब्बे, 15 डब्बे, 20 डब्बे इंजन को खींच कर ले जाना। जो आगे बढ़ेगा उसी को बुराई का विष पीना पड़ेगा और उसको ही मुख को काला करना पड़ेगा, तब जाकर वो सबको आगे लेकर चल सकता। कठिन है। जिस वासुकी नाग से मंथन किया गया, उस वासुकी नाग का प्रयोग कर कर उस वासुकी नाग को कोने में पटक दिया और वो बेहोशी में, मूर्छा में वो वासुकी नाग पड़ा हुआ था। कोई सुध नहीं ले रहा था, क्योंकि लोगों को तो अमृत मिल गया था, तो वासुकी नाग से मतलब क्या? क्या मतलब है वासुकी नाग से? मैं भीलवाड़ा की जो नगर निगम है, भीलवाड़ा के जो कलेक्टर हैं, भीलवाड़ा के जो एसपी हैं, एसएसपी हैं, आईजी हैं, कमिश्नर हैं, डीआईजी हैं, यहाँ के टीआई, यहाँ का तहसीलदार, यहाँ का चिकित्सा विभाग, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का विद्युत विभाग, यहाँ का नगर निगम, इन सबको धन्यवाद देता हूं कि तुम्हारी मेहनत आज रंग लाई है भीलवाड़ा। यहाँ का एसपी हो, एसएसपी हो, आईजी हो, कमिश्नर हो, डीआईजी हो, यहाँ के टीआई हो, यहाँ का एसडीएम हो, आपकी मेहनत रंग लाई है। किसी भक्त को कष्ट का सामना नहीं करना पड़ा। और साथ में मैं यहाँ के विधायक कोठारी जी को भी धन्यवाद दूंगा इस चीज़ के लिए, और यहाँ के सांसद महोदय को भी धन्यवाद। किसी भक्त को कष्ट का सामना नहीं करना पड़ा। जगह चुनी, बहुत अच्छी जगह चुनी, जिसमें चारों तरफ रोड था, भक्त कहीं से भी आते थे, कहीं से भी चले जाते थे। बाबू गिरी जी महाराज जी, आपको बहुत साधुवाद दूं मैम, बहुत बहुत साधुवाद है आपको कि जगह भी बहुत अच्छी चुनी जिसमें, और यहाँ का नगर पालिका, नगर निगम जो भी है, उसने भी, लोग कचरा पटक कर जाते थे और नगर पालिका, नगर निगम की गाड़ियाँ उसको सोरने में लग जाती थी, पूरी रात में क्लीन करने में लग जाती थी।
साधु। कई लोगों ने, मैं पूरे भीलवाड़ा में आए हुए जितने भी यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, यहाँ के पत्रकार बंधु हैं, उन सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूँ कि तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जनमानस में अच्छा दिया, अच्छा परोसा आपने। 7 दिन हमारे भीलवाड़ा की एकता को दर्शाया है एक एक पत्रकार ने, एक एक सोशल मीडिया ने, एक एक मीडिया ने। एक एक पत्रकार के दिल में, उसके परिवार में कहीं ना कहीं शंकर विराजमान है। जितने पत्रकार और जितनी सोशल मीडिया हैं, तुम्हारे माता पिता जरूर शंकर और पार्वती का अवतार होंगे जो तुमने अच्छा जनमानस को दिया है। यूट्यूबरों ने यहाँ की गरिमा को दिखाया। इतनी भीड़, एक एक मेरी बहनों ने सिर पे पल्लू ले लेकर भी वीडियो बना बना कर डाला कि ये मेरा भीलवाड़ा, यहाँ इतने भक्त आए हैं, ये मेला भरा है, ये शिव तत्व है, मेरा बाप मेरा शिव यहाँ आया है। जनमानस में एक उत्साह उत्पन्न कर दिया कि एक बार जाकर तो देखूं कि भीलवाड़ा में आखिर हो क्या रहा है। शिव तत्व की प्राप्ति है। यदि आपका मोबाइल, आपकी वाणी, आपकी सोशल मीडिया कुछ अच्छा सनातन के लिए दे सकती है तो उससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और वो मेरे यूट्यूबरों ने, सोशल मीडिया चलाने वालों ने, यूट्यूबरों ने वो दिया, वो दिया। मंथन में निकला हुआ वो वासुकी नाग जो मंथन करा रहा था, अमृत सब कुछ लोगों ने बांट लिया, देवताओं ने बांट लिया, पर वो वासुकी नाग को उठाकर पटक दिया, उसको अमृत नहीं मिला। अमृत वासुकी नाग को मिला ही नहीं। दिया तले अंधेरा होता है, सबको अमृत मिला पर वासुकी नाग को नहीं मिला। शादी की पत्रिका सबको दी जाती है, सबको। गणेश जी नोतने जा रहे हैं, पत्रिका देना है। गुरु जी को नोतने जा रहे हैं, पत्रिका देना है। भैया को नोतने जा रहे हैं, पत्रिका देना है। भाभी को नोतने जा रहे हैं, पत्रिका देना। पर शादी की पत्रिका अपने घर के अंदर जो भगवान विराजमान है, घर में छोटा सा एक मंदिर है, उस मंदिर में जो भगवान बैठे हैं, शादी की सबसे पहली पत्रिका अपने घर के भगवान को देना चाहिए, जिससे वो परमात्मा तुम्हारा साथ। शादी की सबसे पहली पत्रिका उसको दो। महाराज जी, हमारी बात का लोगों को बहुत बुरा लगता है, एक बात परंतु हम कह देते हैं। बोल रहे संभाल लोगे तो संभाल। चुनाव लड़ो, जीतो, पर मंत्री की कुर्सी पर बैठने की जिद मत करो। नीचे रहकर जो तुम दुनिया के लिए कर सकते हो, वो ऊपर जाकर नहीं कर सकते, ये निश्चित है। कठिन है। उस जगह पर तुम्हारे ऊपर बहुत सारे कमांड रहेंगे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे रहना, वैसे रहना। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। जितना व्यक्ति ऊपर की ओर बढ़ता चले जाता है, उतना उसको मर्यादा में रहना पड़ता, बहुत मर्यादा उसको धारण करना पड़ती। पहले ट्रेन से सफर करते थे महाराज जी, अब बाथरूम के लिए भी अगर जाओ तो वहां पर 4 लोग खड़े मिलते थे, एक सेल्फी हो जाए।
अब पीछे दरवाजे पे लिखा है शौचालय और सेल्फी ले। जो छोटे रहकर कर सकते, इतने छोटे हो जाओ, इतने छोटे हो जाओ कि परिवार में जितने बड़े बनकर रहोगे उतना तुम्हारे जीवन में दुख होगा। आप हंसना भूल जाओ। जितने बड़े बनोगे उतना हंसना भूलोगे। जितने बड़े बनोगे उतनी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएगी। जितने बड़े बनोगे चेहरे की हंसी चली जाएगी। जितने बड़े बनोगे भोजन छूट जाएगा। जितने बड़े बनोगे पहनने का